मदीना पार्क में मस्जिद आले मुस्तफ़ा में शेखुल इस्लाम ट्रस्ट का ये पहला इज्तिमा है। आपकी मस्जिद की इफ्तिताह के बाद भी पहला है और यूं भी पहला है। इज्तिमा की चूँकि बहुत से लोग आप ऐसे भी हैं जो नावाकिफ होंगे कि इसका सिस्टम क्या है, तो याद रखें कि इसमें बयान नहीं होता, मतलब ज़रूरी मसाइल बयान होते हैं, मसले मसाइल जिसको कहते हैं, और उसके बाद अल्लाह ने जो कुरान में बयान फरमाया उसकी तफसीर बयान होती है। दो बयान होते हैं, उसके बाद हजरत आएंगे। अब चूँकि हमारी ये जो चैनल चलती है प्लेटफॉर्म ऑफ रज़ा, तो हमारे नाज़रीन की ख्वाहिश थी कि रमज़ान कब होने वाले हैं तो हम इस इज्तिमा के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचा दें। तो 11 मार्च को माह रमज़ान की पहली तरावी होगी और 12 मार्च को पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। और अगर चांद आगे पीछे हुआ तो एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही है कि 11 मार्च को पहली तरावी और 12 मार्च को पहला रोज़ा इंशाअल्लाह। और शबे महराज यानी इस महीने में जो अल्लाह के रसूल को महराज हुई वो है 7 फरवरी की रात और 8 फरवरी का रोज़ा, और 25 फरवरी को संडे के दिन शबे बारात की रात है 15 शाबान, और सोमवार यानी 26 फरवरी को जो है शबे बारात का रोज़ा होगा। चांद आगे पीछे होगा तो चेंज हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यही इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दिया। अब चूंकि हमारे इज्तिमा में मसाइल बयान होते हैं, तो इससे पहले जितनी भी मसाइल बयान हुए मस्जिदों में सजदा सौ के मसले थे। आपको मैं शुरू से ही बताता हूँ कि सजदा सौ क्या है। नमाज में गलती होने की वजह से सजदा सौ किया जाता है, यानी वो गलती कि जो नमाज के वाजिबात है वो अगर गलती से छूट गए भूल से तो सजदा सौ करेंगे। सजदा सौ क्या है, तो इसका तरीका ये है कि आप जब नमाज पूरी करने के बाद बैठते हैं, जिसको कहते हैं कायदा आखिरा, और ये फर्ज है, उसमें तहियात पढ़ने के बाद हमें एक तरफ सलाम को कहना है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, फिर कहना है अल्लाहु अकबर और 2 सजदे करने हैं और फिर बैठने आए, फिर तहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद इब्राहिम दुआए मासूर और नमाज मुकम्मल करेंगे। इसको क्या कहते हैं, सजदाए सौ, गलती होने की वजह से। तो अब हमारे जो मीनाशा मस्जिद में मसाइल बयान हुए तो हम यहाँ तक पहुँचे कि वित्र के मसाइल पर पहुँचे थे, और माह रमज़ान करीब है, इंशाल्लाह ये मसाइल आपको बहुत काम आएंगे। वित्र नमाज इशा के बाद जो 3 रकात है वो वाजिब है, लोग नहीं पढ़ते, वाजिब है, यानी नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार होंगे। यहाँ तक कि किसी की नमाज़ें कज़ा हो गई है और अगर वो कज़ा नमाज़ें पढ़ता है तो खाली फर्ज पड़ेगा, सुन्नत की कज़ा नहीं है, लेकिन वित्र की कज़ा भी है, इसलिए कि इसकी ताकीद आई। तो वित्र की नमाज क्या है, वाजिब है, और कितनी है वो 3 रकात है। अब देखो उसमें क्या कैसी गलती हो और सजदा सौ होगा। फरमाते हैं कि दुआएं वित्र में कायदा उला कोई भूल गया, इसलिए कि आपके लिए सब नई चीज है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत मतलब कि समझा कर ही और कुछ मसाइल रिपीट भी हो जाएंगे। कायदा उला किसको कहते हैं कि 4 रकात पढ़ी पूरी करने के बाद जब 2 रकात पे हम बैठते हैं, इसको कहते हैं कायदा उला, यानी फर्स्ट कायदा। क्या कहते हैं, कायदा उला। अब ये हुआ कि फरमाते हैं अत्तहियात पढ़कर खड़ा हो जाए, दुरूद शरीफ वगैरह ना पढ़े। आपको तो मैं दोबारा सुना देता हूँ, इसलिए कि हो सकता है आपके इल्म में इजाफा हो। देखो पहले कायदे में खाली अत्तहियात पढ़नी और सीधे खड़े हो जाना। अगर कोई गलती से अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ने लगा, फिर याद आया कि मेरी तो अभी तीसरी और चौथी रकात बाकी है, तो अब हुक्म क्या है, खड़ा हो जाए। क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाए, और आखिर में सजदाए सौ करेगा। क्यों, इसलिए कि अत्तहियात के बाद सीधा खड़ा होना वाजिब है। ठीक है। अब देखो वित्र की नमाजें रकातें 3 है, वित्र की रकातें कितनी है, 3 है। अब फरमाते हैं वित्र की नमाज में अगर कोई शख्स तीसरी रकात में तकबीर कुनूत और दुआए कुनूत भूल गया, ऐसा होता है कि हम चूंकि हमें आदत होती है 5 टाइम ये नमाज 5 टाइम में एक जो खता होती है,
तो आदमी क्या होता है कि आदतन चूंकि इसमें होती है, तो तीसरी रकात में अल्लाह अकबर कहने की बजाय वो क्या करता है, रुकू में चला जाता है। यानी कुनूत की तकबीर, यानी दुआएं कुनूत पढ़ने के लिए जो तकबीर होती है वो भूल जाता है। रमजान शरीफ में इमाम साहब से भी हो जाता है, इसलिए कि साल में एक बार आ होती है, रोज पढ़ते हैं लेकिन जमात एक बार होती है। तो अब क्या करेंगे? तो एक पहला मसला तो ये याद रखें कि चूंकि आपकी गलती से ये भूल हो गई कि आपने तीसरी रकात में, कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, कॉल तोड़ने का भूल गया और रुकू में चला गया, तो अब हुक्म ये है कि आप रुकू में ही रहेंगे, वापस नहीं लौटेंगे, वापस नहीं लौटेंगे। और आखिर में क्या करेंगे? सजदाए सौ नमाज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये वाजिब था और आपका छूटा गलती से। अगर कोई जानबूझकर छोड़ता है तो फिर नमाज दोबारा पढ़ना उस पर वाजिब होगी। पहले मसला ये, लेकिन ऐसा भी होता है कभी मालूम नहीं था, फरमाते हैं रुकू में चला गया, फिर याद आने पर लौट आया, तकबीर कहे, दुआए कुनूत पढ़ी, बाद में दोबारा रुकू न करें, पहला रुकू काफी है। नमाज पूरी करें या फिर भूल से दोबारा रुकू कर लिया या दुआए कुनूत के लिए नहीं लौटा, तो हुक्म ये है कि ना लौटे जब भी नमाज हो गई, मगर इन सब सूरतों में सजदा सौ वाजिब है। यानी अब मान लो कि लौट गया, पहली बात तो याद रखें आपको वापस नहीं आना है, आपको वापस आने का नहीं है। लेकिन मान लो कि आप आ गए, तो अब क्या करें? अल्लाह अकबर कह के दुआए कुनूत पढ़ेंगे। अब दुआए कुनूत भी याद होना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। ठीक है, अगर ये याद नहीं है, बहुत से लोगों को याद नहीं होता, तो अब क्या पढ़ेंगे? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये भी याद नहीं, तो अल्लाहुम्मा गफ़िरली, सब बोले अल्लाहुम्मा, ये 3 बार कह ले और रुकू में चला जाए। पहले तो दुआए कुनूत ही याद करना सीखो। अगर ये नहीं आता तो फिर ऑप्शन में रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये भी याद नहीं, तो फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि आप जो है अल्लाहुम्मा गफ़िरली कहेंगे। लेकिन दुआए कुनूत पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत है, ठीक है। लेकिन याद नहीं तो ये करे। अब रुकू से लौट आया, हालांकि लौटना नहीं है लेकिन लौट आया, तो फिर दुआए कुनूत भी पढ़ा, फिर क्या करेगा? वो दोबारा रुकू नहीं करेगा क्योंकि पहले वो कर चुका था, और फिर आखिर में सजदाए सौ करेगा। लेकिन याद रखें पहली बात कि आपको वापस लौटना ही नहीं है, ठीक है। एक दूसरा मसला खास, अब देखो इमाम साहब, ये मसला बहुत से लोग, इन्होंने खुद किताब में लिखा कि बहुत से लोग नावाकिफ है इस मसले से। रमजान शरीफ में ऐसा होता है भाई कि बरस में एक वक्त होती है नमाज जमात के साथ, इमाम साहब से हो गया, इमाम साहब से हो गया, तो फिर एक तो ये है कि हमें इसकी चर्चा नहीं करनी बाहर जाके कि देखो ला इमाम साहब का ऐसा, ला इमाम साहब का ऐसा हो, तो भाई ला नहीं, ये तो तेरे साथ भी होता है? ये तो जो मुसल्ला संभाले उससे खबर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो अंदाज होता है हमारा, मतलब ये तंजिया होता है, हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भूल हो सकती है, इंसान है, इमाम भी इंसान है, वो भी खताकार है, हम भी, आप भी है, सब है। तो अब ये हुआ कि इमाम साहब की तकबीर छूट गई और इन्होंने समझो सूरत पढ़ने के बाद कह दिया अल्लाहु अकबर, रुकू में चले गए। अब आप पीछे हैं, आपको खबर है कि इमाम साहब ने रुकू कर लिया, इमाम साहब को रुकू नहीं करना था, दुआए कुनूत कहना था, पढ़ना था, तकबीर कहनी थी। तो अब ये हुक्म है कि आप लोग उस हालत में इमाम को लुकमा नहीं देंगे। खास तवज्जो, आप कहेंगे भूल जाए तो लुकमा हर जगह दे सकते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन अब यहाँ मसला ये है कि आपने अगर लुकमा दिया, इमाम ने आपका लुकमा लिया और वो वापस आ गया, तो सबकी नमाज टूट जाएगी, सबकी नमाज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। कहते हैं कि इमाम कुनूत भूलकर रुकू में चला गया तो मुक्तदियों को लुकमा देना जायज नहीं, लोग इस मसले से गाफिल है। अव्वलन ये कि हमें लुकमा नहीं देना, क्योंकि वो आखिर में सजदा सौ करेगा तो सबकी नमाज हो जाएगी। आप कहेंगे हमारे से तो नहीं हुआ, तो याद रखें आपने नियत इमाम की कर ली, तो अब वो आप इसको ही फॉलो करेंगे।
और फिर कहते हैं कि अब क्यों मुक्तदी ने लुकमा दिया, मुक्तदी की नमाज फासिद हो जाएगी। अच्छा, इमाम की नमाज क्यों टूट जाएगी? तो रीजन बयान ये किया कि आपने इमाम को जो लुकमा दिया ना, तो वो जायज नहीं था। और आपका लुकमा देने से, आप जैसे ही आप कहेंगे ना इमाम को लुकमा देंगे, तो आप उसी वक्त नमाज से बाहर हो जाएंगे, आपकी पर्सनल नमाज गई। और आपका लुकमा इमाम ने ले लिया, तो हुक्म ये है कि गैर नमाजी का लुकमा इमाम ले तो इमाम की नमाज भी गई। तो अगर वो चला गया कंप्लीट रुकू में, तो अब हम उसको वापस बुलाने के लिए रुकमा देंगे नहीं। याद रखिएगा, माह रमजान करीब है, हो सकता है महीने में कभी ना भी हो, ऐसा जरूर, लेकिन हो भी सकता है। तो फरमाते हैं कि इमाम को लुकमा ना दे। अब देखें, फरमाते हैं कि अगर किसी ने अभी तरह की तीसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर दुआएं कुनूत पढ़ ली, अल्हम्दो के बाद सूरत मिलाना भूल गया। याद रखें, सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना क्या है? वाजिब है। क्या है? वाजिब है। आप भूल गए और अल्हम्दो के बाद अल्लाह अकबर कह के दुआएं कुनूत पढ़ लिया। फिर कहते हैं भूलकर सूरह भूल गया, रुकू में चला गया, तो जरूरी है कि रुकू से खड़ा होकर सूरह मिलाए, फिर दुआएं कुनूत पढ़े, फिर दोबारा रुकू करे, आखिर में सज्दा सौ करे। अब आप रुकू में चले गए, फिर याद आया कि यार मैंने तो अल्हम्दो के बाद सूरत नहीं पढ़ी, तो क्या करेंगे? वापस आएंगे, सूरत पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर कह के दुआएं कुनूत भी पढ़ेंगे, फिर रुकू करेंगे और आखिर में क्या करेंगे? सज्दाए सौ करेंगे। क्यों? कि आपकी ये सूरत मिलाने की गलती हो गई, यानी वाजिब आपसे तर्क हो गया भूल सर, तो अब आप इसको इस तरह करें। ठीक है, देखो 3-4 मसले ही थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। कभी इसमें कंफ्यूजन हो तो हजरत भी है, मैं भी हूँ, आप दोबारा पूछ लें, इंशाल्लाह आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आइंदा इज्तिमा में इंशाल्लाह आगे के मजीद मसाइल बयान होंगे। अब आइए कुरान की तफसीर सुनते हैं। अस्सलाम।